नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो सायंकाल 6:32 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। रोहिणी नक्षत्र है, परिघ योग, गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:03 तक का होगा। वहीं राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज का दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, बेहद ज्ञानवर्धक, ज्योतिषीय, आनंददायी तो है ही, मुख्यतः आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि कराने वाला है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, चंद्रमा वृषभ में, मंगल मिथुन में, तो वहीं केतु, सूर्य, बुध और शुक्र ये 4 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण मकर में है और देवगुरु मीन राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में अपनी उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ये चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन और चंद्रमा का स्वयं के नक्षत्र में अपनी उच्च राशि में संचरण करना, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सा उपाय करना है जिससे आज का आपका यह दिन श्रेष्ठ हो सके। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करेंगे। 15 नवंबर दिन मंगलवार है और 15 नवंबर के ही मुहूर्त की हम चर्चा कर रहे हैं। उस दिन शल्य कर्म, किसी भी तरह के ऑपरेशन का, तो वहीं स्वर्ण इत्यादि धातु खरीदने का भी मुहूर्त है। दोपहर 1:49 से दोपहर 2:03 तक नोट करिए। इसी दौरान आप सोना भी खरीद सकते हैं और इसी दौरान किसी भी तरह का कोई शल्य कर्म है, यानी कोई ऑपरेशन इत्यादि आपको कराना है तो आप करा सकते हैं। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ग्रह, इन ग्रहों से हम कैसे प्रभावित हैं। ये पृथ्वी से बहुत दूर है, बहुत दूर, बहुत ही दूर, फिर भी ये इतना ज्यादा हम पर प्रभाव कैसे डाल देते हैं, ये कैसे हमारे सुख दुख का कारण बन जाते हैं। अभी ग्रहण हुआ तो ग्रहण में यह तय हुआ कि ग्रहण से इन इन राशियों को कष्ट होगा,
इत्यादि, ये हम पर इतना प्रभाव कैसे डाल सकते हैं। मैंने अपने कार्यक्रमों में पूर्व में भी आपको कई बार बताया है कि आपके आसपास की हर एक चीज आप पर प्रभाव डाल देती है। अब होता यह है कि देखना बस इतना है कि आपका प्रभाव ज्यादा है या उस वस्तु का, या एक ही कमरे में अगर 2 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं, तो वहां पर तीनों का प्रभाव विद्यमान है, लेकिन संभव है उसमें किसी का ऑरा बहुत ज्यादा मजबूत हो तो वो बाकी के प्रभावों को दबाकर अपना प्रभाव वहां पर दे देगा। ये तो आप सभी जानते हैं। हम ग्रहों से उसी प्रकार कनेक्टेड, जुड़े हुए हैं। कैसे? तत्व से। ये ग्रह तत्वतः हमारे भीतर भी हैं, या ये भी उन्हीं तत्वों से जुड़े हुए हैं जिन तत्वों से हम जुड़े हैं। तो चूंकि एक छोटी सी चीज भी जब हमें प्रभावित करती है तो इनका आकार तो हमारी पृथ्वी से भी कई गुना अधिक बड़ा है, हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा। अब जरा सोचिए कि इस पृथ्वी पर हम बहुत छोटे से हैं, बहुत छोटे से, क्योंकि पृथ्वी के 75% हिस्से में तो जल है और बाकी के 25% में हम होते हैं। अब ये हमारी पृथ्वी से कई गुना अधिक बड़े हैं, तो बड़ा सरल तर्क है कि ये हमारे तत्वों से जुड़े हुए हो करने के कारण, या हमारे जैसे ही तत्वों के होने के कारण हमें सीधा प्रभावित कर देते हैं। आज मूल चर्चा है 3 राशियों की, जल तत्वीय राशियों की। अगर आप जल तत्व के हैं तो वो जल तत्वीय राशियां कौन कौन है ये आप जानते हैं। यदि आप जल तत्व के हैं तो आप के अंदर ये जो गुण है, अभी ध्यान रखिए कि जितने भी जल तत्वीय लोग हैं सबके अंदर ये गुण समान रूप से विद्यमान पाया जाएगा, बिल्कुल सामान्य रूप से सब में एक जैसा। असाधारण भावनात्मक होते हैं जल तत्वीय लग्न अथवा राशि के लोग, अति संवेदनशील परंतु अत्यंत सहज। ये जितने संवेदनशील होते हैं उतने ही सहज होते हैं। समुद्र के समान गहरे तो वहीं समुद्र के समान रहस्यमयी भी। मैं आशा करता हूं आप जान गए होंगे मैं किन 3 राशियों की चर्चा कर रहा हूं। ये वो 3 राशियां हैं, जल तत्वीय राशियां, कर्क, वृश्चिक और मीन। निसंदेह आप समुद्र के समान गहरे भी हैं और समुद्र के समान रहस्यमयी भी। गहन कल्पनाशीलता तो आपकी अद्भुत है, और स्मृति इतनी तीक्ष्ण, बहुत तीक्ष्ण, बेहद तीक्ष्ण। आपका व्यवहार भी बड़ा अद्भुत है, और प्रकृति के प्रति तो आपका गजब का आकर्षण है, गजब का प्रेम है। यह प्रकृति का वरदान है कि आप अद्भुत अंतर ज्ञान के स्वामी हैं। और कमाल देखिए, जैसे ये तत्वतः ग्रह हमसे शीघ्र ही प्रभावित हो रहे हैं, या हम इन ग्रहों से, असल में ग्रह हमसे नहीं प्रभावित हो रहे हैं, हम ग्रहों से प्रभावित हो रहे हैं, वैसे ही अलौकिक जो शक्तियां हैं वो आपकी ओर अनायास ही खिंच जाती हैं। आप उनसे शीघ्र जुड़ जाते हैं या वो आपसे शीघ्र जुड़ जाती हैं। अलौकिक शक्तियां, इन अलौकिक शक्तियों को पाने के लिए बाकी की राशियों को तपस्या करनी पड़ती है, उनको प्रभावित करना पड़ता है, उनको अपनी ओर खींचना पड़ता है। लेकिन ये वो 3 राशियां हैं जिनके अंदर, जिनकी तरफ ये अलौकिक शक्तियां अनायास ही खींची चली जाती हैं। आप बेहद शर्मीले स्वभाव की, सब जल तत्व का स्वभाव है, बेहद कोमल, दार्शनिक, और सच्चाई आपके अंदर ऐसी है, स्पष्टता आपके अंदर ऐसी है कि साहस के साथ ही स्पष्ट और सच्ची बात आप सबके सामने अपनी बात रखते हैं। आप जहां लोगों की आलोचना करते हैं वहां खुद की आलोचना करने से भी आप नहीं चूकते। अगर आपके अंदर कमी है तो वो खुल के स्वीकार करते हैं और लोगों को बताते हैं। आप प्रेमी हैं, बहुत ज्यादा प्रेमी, इसीलिए आपके जो प्रियजन हैं वो आपको अत्यंत प्रिय हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, प्रेमी। आप जिनसे भी प्रेम करते हैं टूट कर प्रेम करते हैं, और सदैव रोमांटिक जीवन जीने में ही आपको आनंद आता है, इसी के लिए आप तत्पर होते हैं। एक और बात, अलग बात है कि कई बार आप हर चीज को
समय पर नहीं कर पाते, परंतु करना सदैव परफेक्ट चाहते हैं। ये आपके स्वभाव में है। ये सारे गुण कर्क, वृश्चिक और मीन में बिल्कुल समान रूप में पाया जाता है। अब थोड़ा थोड़ा अंतर है। कर्क में ये सारे गुण बहुत ज्यादा है, ये जल तत्वीय राशि है और ये सारे गुण बहुतायत है। मीन में भी ये गुण इतना ही है। अंतर यह है कि मीन के जातकों का चाहे लग्न हो या राशि, जीवन का जो प्रारंभिक दौर है बहुत ज्यादा भटकाव वाला होता है, बाद में धीरे 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 वो पटरी पर आते हैं। वृश्चिक में जल है, पर असल में वृश्चिक में शुष्कता भी है, सूखापन भी है। इसीलिए वृश्चिक में एक गुण इन दोनों राशियों के अलावा या इन दोनों जल तत्वीय राशियों के अलावा अलग से पाया जाता है, वो है प्रतिशोधात्मक। जो प्रकृति है या प्रवृत्ति है वो केवल और केवल वृश्चिक में एक्स्ट्रा पाई जाती है, जबकि जल तत्व में यह गुण नहीं होता। ये प्रतिशोध लेना नहीं जानते, कोमल होते हैं, बेहद कोमल। अभी अगर किसी बात को लेकर के उनको गुस्सा आ भी गया है, क्रोध आ भी गया है, तो फिर ये अपने प्रवाह में थोड़ी देर के बाद मस्त हो जाते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन वृश्चिक में शुष्कता है। ये है जल तत्वीय राशि, लेकिन ये पूर्णतः जल तत्वीय नहीं। ज्योतिष शास्त्र कहता है ये अर्ध जल तत्वीय राशि है। तो अर्ध जल तत्वीय राशि होने के चलते ये प्रतिशोध लेता है, अर्थात ये जब गुस्सा करता है या किसी से नाराज होता है तो सहज ही मान नहीं जाता, बाद में ये तैयारी करता है, तैयारी रखता है और वक्त आने पर प्रतिशोध लेता है। प्रिय दर्शकों, जल, आप जब जल की कल्पना करते हैं तो या तो नदी के रूप में करते होंगे या समुद्र के रूप में करते होंगे। अब जबकि आपके भीतर तनिक भी प्रकृति से, चूंकि इन तीनों ही राशियों में प्रकृति के प्रति बेहद प्रेम है, अब तीनों ही इन तीनों राशियों के अलावा आप में भी अगर प्रकृति का प्रेम है तो आप एक बार एक नदी की कल्पना करिए, आप एक बार समुद्र की कल्पना करिए और आप ये कल्पना करिए कि आप उसके सम्मुख बैठे हुए हैं और विश्वास मानिए कि अगर आपके अंदर प्रकृति से थोड़ा भी प्रेम है तो आपकी इच्छा तनिक भी नहीं होगी इनके सामने से उठकर चले जाने का। आपकी इच्छा होगी इनके कलकल, या अगर समुद्र के सामने है तो उनकी लहरों को बैठकर आंखें बिना बंद किए एक टक निहारते रहे। ये खिंचाव इन तीनों ही राशियों में प्रकृति प्रदत्त है। इसलिए मैंने कहा कि अलौकिक शक्तियों को अपनी ओर खींचने के लिए बाकी राशियों को जतन करना पड़ता है, आकर्षण बनाना पड़ता है। इनके अंदर इतना आकर्षण है कि ये अलौकिक शक्तियां इनकी ओर अनायास आती हैं। बाकी की जो और 9 राशियां हैं उनके तत्वों में भी कुछ न कुछ विशेष गुण है और यही वो तत्व वाले गुण उन ग्रहों में भी हैं। ऐसे ही गुण, यही पंचतत्व हमारे भीतर है, यही पंचतत्व से वो बने हुए हैं। तो इसीलिए हम उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं या प्रभाव में हमारे ऊपर वो डाल देते हैं अपना। बाकी की वो जो 9 राशियां हैं उनके तत्व और वो तत्व कैसे आपके अंदर प्रभावित आपको कर रहे हैं, इसकी चर्चा आने वाले दिनों में हम बाकी के राशियों की राशिफल में ही करेंगे। अब चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में है और स्वयं के नक्षत्र में है, उच्च राशि में है। सो यूं समझ लीजिए कि आज भाग्य आपके साथ चल रहा है। भाग्य के इतने मजबूत सहयोग के कारण आप कोई भी नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी, नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ। आलस्य मत करिएगा, जी मत चुराइएगा अपने काम से और जितना हो सके मेहनत करिएगा। यूं समझ लीजिए कि आज किया हुआ प्रयास आने वाले दिनों में भी आपको फायदा देता रहेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बेहद फायदेमंद देख रहा हूं। आप छोटे या बड़े किसी भी लेवल के व्यापारी हैं, आज का दिन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। पर धन उधार देना आज आपके पक्ष में नहीं है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उन्हें उनके कार्य में सफलता मिलने वाली है। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है और विद्यार्थी, विशेषकर आईटी फील्ड के विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का विशेष मौका मिलेगा। पेट से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। आज प्रातःकाल मछलियों को दाना डालना चाहिए। लकी अंक 2, लकी कलर बैंगनी, निवेश अवश्य करिए। वृषभ के जातकों के लिए भी आज के दिन को
अति आनंददायी कहा जाएगा। कोई नया कार्य शुरू करने की आपने सोच रखी है तो कर सकते हैं। परेशानियों से जूझ रहे हैं तो परेशानियां धीरे धीरे कम होंगी। कोर्ट कचहरी से संबंधित मसला है तो उसमें हार और जीत की स्थिति तो नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन सुलह हो जाएगी, ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। धन कमाने के नए अवसर आपको शीघ्र प्राप्त होने वाले हैं। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है तो प्रेम से बातचीत करके आप अपने पैसे को वापस प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक और अधिकारी वर्ग आज आप पर प्रेशर तो बनाएंगे, लेकिन आप ही से केवल उनको उम्मीद होगी। कोई भी कार्य सावधानी के साथ आप पूरा कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक कहूंगा। पैसे का हिसाब किताब जरा सावधानी के साथ करिएगा। आज वृषभ राशि के जातक एक मूल मंत्र याद रखें, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। लव लाइफ आपकी अच्छी दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी से आपको बराबर का सहयोग मिलेगा और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। वैसे तो हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, आईटी फील्ड विशेष आलस्य बस नहीं करना है। आज सभी वृषभ राशि के जातक अपनी माता का आशीर्वाद लेकर के, माता पिता दोनों को जोड़ लीजिए, बस माता का आशीर्वाद लेकर के घर से बाहर जाएं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात करूं तो बस निवेश ना करें, बाकी दिन ठीक है आपके लिए भी। समाज में, कार्य क्षेत्र में जहां भी रहेंगे काम तो आपके बनेंगे ही, मान सम्मान भी बना रहेगा। बस इतना ध्यान रखिए कि आप कोई ऐसी हरकत न करें, कोई ऐसा कार्य न करें जिससे आपकी छवि धूमिल हो और अपनी जिम्मेदारियों के प्रति तनिक भी असावधान न हो। भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ेगा, बस आप भाग्य के भरोसे मत बैठिए। यात्रा का आपने कार्यक्रम बना रखा है, यात्रा कर सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के लिए आज के दिन को मैं सामान्य कहूंगा। जिम्मेदारियां अधिक होंगी और जैसा मैंने कहा कि थोड़ी परेशानी तो आएंगी ही, बस आप संभाल लीजिएगा उसको। आर्थिक रूप से आज आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं। एक और बात, भावनाओं में बहकर के आज कोई बड़ा फैसला नहीं करना। दाम्पत्य जीवन के लिए दिन ठीक कहा जाएगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो ठीक है दिन, मन पढ़ाई में लगेगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन मतभेद कराने वाला है, मतभेद पूर्ण रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति और नींद की कमी से आज आप थोड़े परेशान होंगे। आज एक इत्र या गुलाब जल किसी सी देवी के मंदिर में जाकर के दान कराइएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश आपको बस नहीं करना। कर्क राशि के जातकों के लिए तो जैसे भाग्य आपके साथ है, दिन अद्भुत बना हुआ है। जो भी कार्य आपने सोच रखा है, जो कार्य आप करना चाहते हैं, बस विचार करिए और आगे बढ़ जाइए, सफलता मिलेगी। लाभ भाव का चंद्रमा गोचर में हर तरह से आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। कुल मिलाकर के आज के दिन को केवल और केवल आप अपने लिए अच्छा समझिए। नौकरी, परिवार, व्यापार, हर मामले में दिन केवल और केवल सफलता लेकर के आ रहा है। अचानक धन लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में भी दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह की व्यापारिक परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो वहीं पर्सनल लाइफ में किसी भी तरह के रिश्तों में यदि कोई परेशानी थी तो आपको उस परेशानी से मुक्ति मिलने वाली है। बस विवाद का हिस्सा नहीं बनना। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहने वाला है दिन और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है, निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों के लिए भी भाग्य उतना ही साथ लेकर के आ रहा है। घर परिवार, जमीन जायदाद, हर मामले में दिन बढ़िया है। दोस्तों का साथ मिलेगा। कोई बड़ी डील है तो आज करिए। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यूं समझ लीजिए कि बस टीम भावना के साथ काम करते चले जाइए, आपको आपके हर कार्य में सफलता मिलेगी। जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी। दिन बहुत बढ़िया है। धन लाभ की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। बस एक बात ध्यान रखिए, अपने दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। विद्यार्थी अगर किसी भी तरह के पाठ्यक्रम के लिए अगर संघर्ष कर रहे थे तो समझ लीजिए कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद अब आपको सफलता मिलने वाली है। कफ जन्य रोग की संभावना है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज सभी सिंह राशि के जातक प्रातःकाल कौवे को रोटी दें। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है, निवेश करें। कन्या के जातकों के लिए भी भाग्य आपके साथ ही मैं देख रहा हूं। आज जिससे भी मिलेंगे उससे अपनी बातों से, अपने स्वभाव से आप प्रभावित कर लेंगे। घर परिवार, रिश्तेदार, जमीन जायदाद, हर मामले में दिन को महत्वपूर्ण माना जाएगा। बल्कि ये भी कह दूं कि जो अति महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें आप आज पूरा करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन को सामान्यतः मैं अच्छा कहूंगा। व्यापारियों को आपका किस्मत आज साथ देने वाला है। व्यापार से संबंधित यदि कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। योजना बना करके काम करिए। एक मूल मंत्र याद रखिए, पुरानी गाड़ी,
पुराना मोबाइल, पुराना लैपटॉप, कोई भी पुरानी वस्तु आज मत खरीदिए। अविवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, जीवन साथी का साथ मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं, विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर किसी ऐसी स्थिति से जूझ रहे थे जिसको लेकर के आप परेशान थे, तो समझ लीजिए सब परिस्थितियां अब आपके पक्ष में होने वाली हैं। स्वास्थ्य भी लगभग ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। आज हरी सब्जियों का दान, आपको हरी सब्जियों या हरी सब्जी जितना आपसे हो सके दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज बादामी। निवेश भी आप कर सकते हैं। तुला के जातक निवेश ना करें, दिन मानसिक अशांति देने वाला है। आपके फैसले सही होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मन अशांत, चित्त व्यग्र या उद्विग्न, और वहीं कार्य क्षेत्र में बनता काम बिगड़ जाने के चलते कहीं ना कहीं आप दुखी रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के वेतन सहित कई मामलों में परेशानियां हैं। उच्चाधिकारियों का साथ न मिल पाने के कारण परेशानी। तो वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। सोच समझकर कहीं कोई कार्य करिए, सोच समझकर कहीं कोई निवेश करिए। अपना वाहन सावधानी से चलाइए, अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिए। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी का अपमान आपके लिए ठीक नहीं है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से कम परिणाम मिल पाने के कारण, सफलता बाधित होने के कारण कहीं ना कहीं तनाव आपके ऊपर हावी होने वाला है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करिए। आज घी के दिए से उनकी आरती करिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश जैसा मैंने कहा ना करें, तो वृश्चिक राशि के जातक निवेश अवश्य करें। दिन मनचाहा परिणाम लेकर के आ रहा है, अच्छा फल मिलने वाला है। पूरे दिन ऐसे विचार आपके मन में उत्पन्न होते रहेंगे जो आपके लिए सफलता प्रदायक हो। यात्रा आप कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्य क्षेत्र में आज सफलता के लिए का दिन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बल्कि अच्छा रहने वाला है दिन। आप नौकरी पेशा हैं, साथ साथ कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। जो व्यापारी वर्ग है, पहले से अगर व्यापार में कोई चिंता थी, विशेषकर पैसा इत्यादि कहीं फंसा हुआ था, वो आज सावधानी से अगर बातचीत किया जाए तो पैसे आपके निकल सकते हैं। एक मूल मंत्र याद रखिए कि एक कार्य निपट जाए तभी दूसरे कार्य में हाथ डालिए। एक और बात, किसी के सामने किसी के साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती ना करें। जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आइए। प्रेमी के साथ भी प्यार से ही पेश आइए। भावनात्मक दबाव डालना, जिद करना आपके लिए ठीक नहीं है। विद्यार्थी वर्ग, विशेष करके आर्ट्स फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत आसानी से सफलता देने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में अगर मानसिक तनाव या नींद की परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको सिंदूर थोड़ा सा अर्पित करिए उनको। और लकी अंक 3 रहेगा आपके लिए। लकी कलर आपके लिए पीला। धनु के जातकों के लिए भी दिन लगभग ठीक है। अगर किसी चिंता से चिंतित थे, परेशानी से परेशान थे, तो समझ लीजिए आज परेशानियों से मुक्ति आपको मिलेगी। बस प्रयास करना होगा। आज का दिन भाग्य भरोसे नहीं है, कर्म भरोसे है। सफलता आपको मिलेगी। वेतन वृद्धि के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो सफलता। नौकरी में प्रमोशन के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता। बस धैर्य के साथ काम करना है और अपने आप को आज सिद्ध करना है। ऑफिस में किसी भी प्रकार के फालतू गॉसिप, वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी आपके काम हैं सब आसानी से होते दिखाई पड़ रहे हैं। याद रखिए, किसी का अपमान नहीं करना। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा माना जाएगा। वाणी पर जरा संयम रखिएगा और जिन बातों को कहने की आवश्यकता नहीं है प्रेमी से, जीवन साथी से, उसे न ही कहें। आज किसी पुरानी बात को लेकर के जो कि आप अनायास ही कह दें, तू मैं या एक परेशानी खड़ी हो सकती है, तो उससे आपको बचना है। बल्कि मैं यही कहूंगा कि पुरानी बात को न ही उठाएं। स्वास्थ्य में अचानक सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। आज किसी जरूरतमंद या गरीब को भरपेट भोजन कराइए या पैसा उसके निमित्त दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश भी कर सकते हैं। मकर के जातक निवेश न करें, मन अशांत रहेगा, पैसा कहीं फंस सकता है। प्रेम संबंध में सामान्य किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति है। आज प्लानिंग के साथ ही आपको कोई काम करना है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कोई कदम नहीं उठाना। और कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ जरा संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए। कोई नया ऑफर, कोई नया पेशकश हाथों हाथ स्वीकार मत करिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा नहीं कहूंगा। कोई ना कोई छोटी मोटी समस्याएं बनी ही रहेंगी। झूठ बोलने से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध में किसी तीसरे की वजह से भी परेशानी संभव है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता न मिलने से कहीं ना कहीं आप उदास होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों से संबंधित परेशानी या पेट में जलन की शिकायत संभव है। आज भगवान विष्णु के मंदिर में, श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर के तुलसी पत्र उनको अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश आपको नहीं करना। कुंभ के जातक निवेश कर सकते हैं।
गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए बेहद श्रेष्ठ, सहज, सरल, सामान्यतया दिन बहुत अच्छा है। आपको जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आलस्य भी नहीं करना है। उत्साह चाहिए पर आक्रामक उत्साह नहीं चाहिए। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बड़ा ही जबरदस्त रहने वाला है। सबसे पहले बात व्यापारियों की करें तो दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक स्थल पर आज यूं समझ लीजिए कि सब कुछ आपके लिए मनचाहा होने वाला है। कोई बड़ी डील है उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया, यानी व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो पूरी तरह से विचार करके आज निवेश अवश्य करिएगा और जोखिम भी थोड़ा उठा सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन ठीक है। कार्य क्षेत्र में आज कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है, या आज अपने साथ के लोगों के आपके प्रति ईर्ष्या का आप शिकार हो सकते हैं, या यूं कहें कि जिन पर आप बहुत भरोसा करते थे उनके ईर्ष्या का आप शिकार हो सकते हैं। संभव है कि थोड़ी देर के लिए लोग अपने साथ के लोगों से अनबन भी हो, लेकिन मेरी सलाह यही कि अनबन करने से अच्छा है कि इन बातों को भूल कर आगे बढ़ा जाए। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। आज मंदिर में धूप बत्ती का जाकर के दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर पिंक है। निवेश भी कर सकते हैं। और मीन के जातकों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। अगर किसी परेशानी से जूझ रहे थे, कष्ट से जूझ रहे थे, मुक्ति मिलेगी। परेशानियों को खत्म करने की कोशिश आपको करनी चाहिए, सफलता मिलेगी। कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। उच्चाधिकारियों से आपको सहयोग, और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। भागदौड़ थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन सफलता मिलेगी। कमीशन से जुड़ा आप काम करते हैं तो शाम होते होते कोई बड़ी डील आपके हाथ लगने वाली है, या कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से मुहाने पर आकर के रुका हुआ था कि आज हो जाए कल हो जाए, ऐसा कार्य होता दिखाई पड़ रहा है। आज जितना हो सके उत्साह के साथ पूरे दिन लगे रहिए। आज का दिन आपको लाभ करा करके जाएगा। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन जरूर थोड़ा उतार चढ़ाव भरा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन खराब नहीं है। सफलता के दृष्टिकोण से दिन को अच्छा कहा जाएगा। खान पान के मामले में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आज मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाकर रखिएगा। मसालेदार भोजन से बचिएगा। ज्यादा मसालेदार भोजन आपको नहीं करना। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। और सभी मीन राशि के जातक आज प्रातःकाल थोड़ा सा गुड़ खा करके और फिर पानी पिए, इसके बाद ही घर से बाहर जाएं। इसी से दिन ठीक हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।